रानो चिड़िया और गौरी कवि दोनों दाने की तलाश में उड़े जा रही थी। काफी देर बाद उन्हें कुछ गेहूं की फलियां मिल जाती हैं। चलो कम से कम दाना मिल तो गया, वरना मुझे तो आस ही नहीं थी। हाँ गौरी बहन, हम जंगल से कितना दूर भी आ गए हैं, खाली हाथ लौटने में मन भी नहीं लगता। रानो तुम तो खाली हाथ ही जाओगी, ये दाना तो मैं लेकर जाऊंगी। इतना बोलकर गौरी फटाक से दाना उठाती है और दुम दबाकर भाग जाती। मुझे इस गौरी के साथ आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगी, शाम भी होने वाली है। ऐसे चिड़िया दुखी मन से इधर उधर दाना खोज रही थी। इधर गौरी तो मजे से दाना लेकर उड़े जा रही थी। तभी एक बूढ़ा कबूतर गौरी को आवाज देकर रोक लेता है। बाबा जी, मुझे क्यों रोका? कुछ देना चाहते हो, जैसे कि सोने का हार? बेटा, मैं तो आपसे मदद लेना चाहता हूँ। मेरा चश्मा ना जाने कहाँ गिर गया। प्लीज बेटा, मेरा चश्मा ढूंढ दे, मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैं घर कैसे जाऊँगा? बुढ़े बाबा, इस फालतू काम के लिए मुझे रोका। अब तक मैं अपने जंगल पहुँच जाती, पर तुम चिंता मत करो। अभी कुछ ही देर में यहाँ से एक चिड़िया गुजरेगी और वो आपकी मदद जरूर करेगी। मैं तो चली। ऐसे बोलकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। इधर चिड़िया को कोई दाना नहीं मिलता। वो उदास मन से अपने जंगल लौट रही थी। तब बूढ़ा कबूतर एक डाल पर बैठा उसे दिखाई देता है। ये तो कोई वृद्ध पक्षी है, मुझे देखना चाहिए। फिर चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर बाबा, आप अपने घर क्यों नहीं जा रहे? अब रात होने वाली है। बेटा, मेरा चश्मा यहाँ नीचे गिर गया है। अब मुझे उड़ने में डर लग रहा है, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। कोई मेरी मदद करो। बाबा, आप चिंता ना करें, मैं आपका चश्मा ढूंढ देती हूँ। फिर रानो चिड़िया बूढ़े कबूतर का चश्मा ढूंढने लगती। चश्मा ढूंढने में काफी देर हो गई थी और तभी चश्मा झाड़ी में फंसा मिल जाता है। चिड़िया जल्दी से चश्मा निकालकर बूढ़े पक्षी को पहना देती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। सच ही कहा था उस कवि ने, तुम मेरी मदद जरूर करोगी। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। आप भी ध्यान से अपने घर जाना। चिड़िया उदास हो गई थी। बेटा, आप उदास क्यों हो? बाबा, आज मैं दाना ढूंढने एक चालाक कवि के साथ आई थी, लेकिन जैसे ही दाना मिला वो सारा दाना लेकर भाग गई और मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं परेशान हूँ। बेटी, तुम उदास ना हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। फिर चिड़िया उस बूढ़े कबूतर के साथ चली जाती है। उस बूढ़े पक्षी का घर एक कटहल के पेड़ पर था। बूढ़ा पक्षी एक कटहल तोड़ता है। लो बेटी, ये एक जादुई कटहल है, इसे ले जाओ। ये दूसरों के सामने सिर्फ साधारण कटहल होगा और तुम्हारी हर बात मानेगा, चाहे तुम इससे भोजन मांगना या फिर धन दौलत। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। जाओ बेटी, तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे। फिर चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। आज वो मन ही मन बहुत खुश थी। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी तो कब की आ गई? आज आप कहाँ रह गई थी? मम्मा, मुझे भूख लगी है, आप ये कटहल क्यों लाई हो? मुझे कटहल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुकू भाई, मुझे तो कटहल बहुत अच्छा लगता है, मैं तो पेट भर खाऊंगी। कुकू तो उदास हो गया था। तभी मम्मा चिड़िया बोलती है, कटहल कटहल, मेरे कोको के लिए स्वादिष्ट समोसा दे और गुड़िया के लिए लाजवाब खीर। चिड़िया के बोलते ही समोसा और खीर भर भर के आ जाती और चिड़िया बच्चों को पूरी बात बताती। वो तीनों तो पेट भर समोसा और खीर खाते हैं। मेरे बच्चों, अब तुम्हें दाने की कोई चिंता नहीं, जो भी आपका मन करे सिर्फ मुझसे कहना। मम्मा, क्या ये हमारी बात नहीं मानेगा? नहीं मेरे बच्चों, ये आपकी बात कभी नहीं मानेगा। आपका जो भी मन करे सिर्फ मुझसे बोल देना। ऐसे वो तीनों बहुत खुश थे। दूसरे दिन गौरी फिर से रानो को बुलाने आती है। रानो बहन, देखे सूरज सर पे चढ़ गया, आज दाना लेने नहीं जाना? गौरी, अब मुझे दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, तुम ही जाओ दाना ढूंढने। रानो ऐसा क्यों बोल रही है? फिर रानो चिड़िया उसे सारी बात बताती। गौरी तो हक्का बक्का रह गई थी। वो भागी भागी अपने पति कालू के पास जाती। कालू, जुल्म हो गया, मेरी फूटी किस्मत जो मैंने उस बूढ़े कबूतर का चश्मा नहीं ढूंढा। गौरी, हुआ क्या है? साफ साफ बताओ मुझे, बूढ़ा चश्मा आखिर बात क्या है? फिर गौरी कालू कौवे को सारी कहानी बताती। गौरी, तुम चिंता मत करो, चिड़िया के घर से चोरी करना कौन सी बड़ी बात है।
आज रात ही मैं उस कटहल को चुरा लाऊंगा। पागल कहीं की, बच्चे की तरह रोने लगी। ऐसे दोनों बुरे कौवे रात होने का इंतजार करने लगते हैं। चिड़िया का परिवार गहरी नींद में सो गया था। कालू चुपके से कटहल चुराने घर में घुस जाता है। हाँ, यही है वो जादुई कटहल, जल्दी से ले जाता हूँ। चिड़िया गहरी नींद में है, आजा मेरे जादुई कटहल, मेरी पोटली में आजा। ऐसे शैतान कौवा कटहल को लेकर भाग जाता है। गोरी दरवाजा खोले हुए थी और जल्दी से कालू कौवे को भीतर लेती है। चलो कालू, कटहल से गाजर का हलवा मांगते हैं। कटहल कटहल, हमें ढेर सारा गाजर का हलवा दो। कटहल से तो कुछ भी नहीं होता, कालू बार बार बोलता है। तुम रुको। कटहल कटहल, हमें स्वादिष्ट सी खीर दो। ऐसे गोरी भी कई बार बोलती, मगर कटहल से तो कुछ नहीं होता। अब दोनों को गुस्सा आ गया था और वो कटहल को काट डालते। कालू, आप इसे खा जाए, मुझे तो कटहल बुरा लगता है। कालू सारा कटहल चट कर जाता। सुबह हो जाती है। चिड़िया के बच्चे तो रोने लगे थे। मम्मा, कटहल चोरी हो गया, हमारा जादुई कटहल चोरी हो गया। बच्चों, तुम चिंता मत करो, हमारा कटहल हमें मिल जाएगा, क्योंकि उसे दुष्ट कौवा चुरा कर ले गया है। कटहल कटहल, तुम जहाँ भी हो एक बड़ा गुब्बारा बन जाओ। चिड़िया के ऐसा बोलते ही कटहल तो कालू कौवे के पेट में फूलने लगता और उसे